मित्रों, साथियों, आपका सादर अभिवादन। मध्य प्रदेश गर्जना से मैं अनिल सारस्वत। जब हमारे देश में कोरोना 19 ने कदम रखा ही था, तब मैंने एक वीडियो बनाया था। मैंने वह वीडियो देवदूत के नाम से बनाया था और उसमें देवदूतों मैंने डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों को माना था। ईमानदारी से हमारे देश में जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उन्होंने मानवता की बहुत बड़ी सेवा की है। मैंने उस वीडियो में जो मेरी सोच थी वह मैंने डाली थी, किंतु आज मैं यह देखता हूँ कि हमारे देश में बहुत अधिक मानवता है और उस मानवता का परिचय हमें देखने को मिला। डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों को देवदूत ही माना गया, किंतु इसके साथ और भी कई प्रश्न खड़े हुए। जब हम मानवता की चर्चा करते हैं, आम आदमी में इंसानियत होती है। इंसानियत बची है या नहीं बची, हम इसकी चर्चा करते हैं। हम मानवता की चर्चा करते हैं और कहते हैं आम आदमी में इंसानियत नहीं बची। मैं सोचता हूँ इंसानियत गायब किस वर्ग के इंसान में हुई है। आप सच माने या न माने, किंतु गरीब वर्ग में इंसानियत, दया, करुणा, प्रेम लबालब भरी हुई है। इंसानियत गायब हुई है तो सिर्फ धनाढ्य वर्ग की। जितना धन इनके पास है उससे वह संतुष्ट नहीं है। आप यह भी मानिए कि उन्हें पता ही नहीं है कि कितना धन उनके पास है। जितना भी धन है उससे कई गुना कमाने की लालसा उनके अंदर हमेशा विद्यमान रहती है। गरीब दिन भर मजदूरी कर जो कमाता है वह उसमें ही प्रसन्न रहता है और उतने ही धन से परिवार का निर्वहन करता है। कोरोना का हमारे देश में आगमन हो चुका था। मैं गर्व से कह सकता हूँ कि मेरी सोच के अनुसार डॉक्टर्स को सभी आमजन ने देवदूत ही माना। जो सोच मेरी थी वह मुझे आमजन में भी देखने को मिली। आमजन ने डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों को बेअंतहा इज्जत दी, किंतु जिन संस्थाओं को सम्मान और कर्तव्यों का निर्वहन करना था वही कर्तव्यों से मुकर गए। शर्म आती है ऐसी संस्थाओं पर जिन्होंने यह अमानवीय और घृणित कार्य किया है। इस घृणित कार्य को अंजाम दिया है। किसी से भरपूर सेवाएं लेना और समय पर वेतन न देना कितना बड़ा घृणित कार्य किया है। स्वास्थ्य कर्मियों को 18 घंटे काम लेना और अधिक घंटे काम करने का दबाव बनाने के कई वीडियो और समाचार इस बीच हमारे और आपके सामने वायरल भी हुए। यह सच है कि ऐसा अनेक चिकित्सालयों में किया गया। कोरोना से सीधा सामना कर रहे प्राणदाता स्वरूप डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों को फरवरी मार्च से वेतन नहीं मिला है, जो कि सीधे प्रतिदिन और लगातार अपनी सेवा दे रहे हैं। फिलहाल इनके कार्य के घंटे निर्धारित नहीं हैं। यह मानवता से लबालब होकर अपना फर्ज निभा रहे हैं। इन्हें यह भी चिंता नहीं है कि प्रतिदिन कोरोना के मरीज का इलाज करते करते वह इस बीमारी का कब शिकार हो जाएं। एक तरह से वह मौत का प्रतिदिन ही सामना कर रहे हैं। अनेकों डॉक्टर्स इस महामारी का शिकार भी हो चुके हैं। महाराष्ट्र के जलगांव में तेज बुखार और सांस संबंधी समस्या से जूझ रहे एक डॉक्टर को 4 निजी अस्पतालों ने भर्ती करने से मना कर दिया
औरंगाबाद के सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल GMCH के अनेक रेजिडेंट डॉक्टर्स को फरवरी से वेतन नहीं दिया गया है। इस अस्पताल में 450 रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं। मुंबई के BMC अस्पताल में 45 नर्स और 3 डॉक्टर्स पॉजिटिव पाए गए। 250 से अधिक कर्मचारियों को क्वारंटाइन किया गया। इस अस्पताल को सील कर दिया गया। दिल्ली के कस्तूरबा और हिंदूराव अस्पताल के डॉक्टर्स और चिकित्सा कर्मियों को पिछले 4 माह से वेतन नहीं दिया गया है। आखिर मजबूर होकर इन रेजिडेंट्स डॉक्टर्स के संगठन ने अस्पताल प्रशासन को सामूहिक रूप से इस्तीफा देने की चेतावनी दी है। डॉक्टर्स आखिरकार मजबूर होकर और क्या करें। अभिमन्यु सरदाना जो कि डॉक्टर्स हैं बताते हैं 15 फरवरी से वेतन नहीं दिया गया है। NDMC के अस्पतालों में सही समय पर वेतन न मिलना आम बात है। हिंदूराव हॉस्पिटल में 38 से 40 स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड से संक्रमित हो चुके हैं। चूंकि अस्पताल में जरूरी उपकरण की कमी है, स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना बचाव के उत्तम क्वालिटी के उपकरण भी नहीं दिए गए हैं। मौजूदा संकट को देखते हुए स्वास्थ्य कर्मियों की सोच इंसानियत से सराबोर है। डॉक्टर्स व स्वास्थ्य कर्मी वेतन न मिलने के बावजूद भी मरीजों का इलाज अपने जान जोखिम में डालकर कर रहे हैं। आखिर इनके भी परिवार हैं। परिवार के लिए रुपया चाहिए, धन चाहिए। जब परिवार को पालने के लिए ही धन उपलब्ध नहीं होगा तो यह किस तरह और क्यों काम करेंगे। अक्सर कहते हैं फ्रंट लाइन के योद्धाओं को सलाम करें। ताली थाली रोशनी करने और अस्पतालों पर पुष्प वर्षा करने से इन स्वास्थ्य कर्मियों के पेट तो नहीं भरे जाएंगे। इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति तो नहीं होगी। चिकित्सा कर्मियों को वैसे ही सुरक्षा उपकरण उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। ऐसा क्यों है? देश भयंकर महामारी से जूझ रहा है। प्रतिदिन मौत के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। बावजूद इसके कि डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मी 24 घंटे अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ऐसे भीषण मौके पर भी समय पर वेतन नहीं दिया जा रहा है। यह तो डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों की मानवता है। यह देवदूत हैं कि लगातार मरीजों को ठीक करने में जुटे हैं। प्रबंधन जब इनकी सेवाएं ले रहा है तो वेतन क्यों नहीं दे रहा? क्षण भर को सोच लिया जाए, डॉक्टर्स और चिकित्सा कर्मी एक दिन के लिए भी अपनी सेवाएं बंद कर दें तो क्या स्थिति होगी? कितने मरीज बढ़ेंगे? कितने मरीज मौत के मुंह में जाएंगे? यह कल्पना करके ही हृदय कांप उठता है। यह तो उनकी मानवता है कि वेतन न मिलने के बावजूद भी कोरोना पीड़ितों का इलाज कर रहे हैं। हर हालत में इन देवदूतों को प्रति माह वेतन मिलना ही चाहिए। यही मानवता है और यही मानवता प्रबंधन में क्यों विद्यमान नहीं है? इनके दिल पत्थर के क्यों हो गए हैं? जाहिर है कि लगातार ड्यूटी करने के बाद अगर उन्हें वेतन नहीं मिलेगा तो अपने परिवार की चिंता में तो रहेंगे ही। प्रबंधन इन्हें चिंता में क्यों डालना चाहता है? मैं तो यह भी कहूँगा कि प्रबंधन को समय पर और समय से 10 दिन पूर्व इन देवदूतों को, डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों को वेतन दे देना चाहिए। यह मानवता तो नहीं होगी, किंतु प्रबंधन अपने कर्तव्य तो निभाए। कर्तव्य निभाने में प्रबंधन पीछे क्यों हटता है, जबकि यह देवदूत अपना कर्तव्य निभाने में 1 मिलीमीटर भी पीछे नहीं हटते। यह हमारा दुर्भाग्य है। मित्रों, साथियों, मैं आज कुछ वीडियो डाल रहा हूँ जिनके मैं शीर्षक नहीं दे रहा हूँ। कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। कैसे बोलते हैं? चोर तो मोदी है जो घर से जेवर लेके चोरी करके और आप बड़ा परेशान होते हो। आपको तो वेलकम बैक करते हैं भैया, कोरोना तो हुआ नहीं था। Gujaratis across the world see the hatred of Mr. Nishant उल्टा टांग दूंगा। कोई नहीं गुजरातियों को हेट करता, उल्टा टांग दूंगा मैं, उल्टा टांग दूंगा। झूठ बोला तो कोई गुजरातियों को नहीं हेट करता है। हम सब पूरा इंडिया एक जैसा प्यार करते हैं। उल्टा क्या टांग देगा? बताता है कि उल्टा कौन से कसाई को डिबेट में लेके आए हो? बोलता है गुजराती। Who is this butcher? Who is this butcher who says that उल्टा टांग देगा? कैसे बोला? तुम उल्टा टांग दोगे? तू Don't call these loud mouth gundas into debate, Mr. Goswami. Mr. Gunda, get out of this debate. कौन होगा बोलने वाला? गुंडा डिबेट छोड़ के जाओ। क्या उल्टा टांग दोगे? क्या उल्टा टांग दोगे? आगे से हाथ करा के दिखाओ तो उल्टा टांग दोगे। Look at this. Look at तेरे पास एविडेंस है कि हम गुजराती को हेट करते हैं? गुजराती हमारे भाई, पूरा इंडिया हमारा भाई है। तेरे से ज्यादा मैं बता रहा हूँ तो झूठ बोलना बंद कर। मैं सीधा बता रहा हूँ, उल्टा टांग दूंगा, पंखे से गोल घुमाऊंगा। बता रहा हूँ मैं, पंखे में उल्टा टांग के गोल घुमाऊंगा। तमीज में रहना सीख ले। एक तो इलेक्शन, एक तो मिस्टर गोस्वामी, बेकार में मिस्टर गोस्वामी नहीं है, निरा पानी है। देखो आज के क्षेत्र में निगम पाठक विनीत बोरवाजी द्वारा हेलमेट छिड़काव किया जा रहा है। आप अपने घरों में ये निरा पानी है, धन्यवाद। इसमें केमिकल नाम की कोई चीज नहीं है। आज के क्षेत्र में ये देखो, ये देखो, विनीत बोरवाजी द्वारा ये निरा पानी है और कुछ भी नहीं है। आप अपने घरों में ये देखो, सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद। ये निरा पानी है, ये केमिकल नाम की कोई चीज नहीं है। ये बेवकूफ बना रही है एमसीडी और बुरा हाल है, छिड़काव किया जा रहा है। बेवकूफ बनाया जा रहा है। सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद। आप कोई भी आगे अभी चेक कर सकता है, मैंने आपके सामने चेक करा है। निगम पाठक विनीत बोरवाजी किसी छोटे से नगर में नाले के पास कोई चाय का ठेला लेकर के खड़ा रहता था और चाय बना करके बेचता था। अब कोई चाय बनाने की बात आती है तो मेरा ध्यान जरा जल्दी जाता है। और वहीं पर एक नाली, गंदी नाली जाती थी। अब इसके दिमाग में कोई विचार आया, उसने उस नाली में, स्वाभाविक ये गंदी नाली होती, वहां गैस भी निकलता है तो कभी दुर्गंध आती थी। उसने एक छोटी सी बर्तन को उल्टा करके उसमें छेद करके एक पाइप डाल दी और जो गटर से गैस निकलता था वो पाइपलाइन से उसके अपने चाय के ठेले में ले लिया और वो चाय बनाने के लिए उसी गैस का उपयोग कर करके चाय बनाता था। सिंपल सी टेक्नोलॉजी, यानी कैसे उपयोग होता है। वैसे चाय वालों का काम ये ज्यादा रहता है